कौन है ये टाइकून? ये राहुल भाटिया हैं और राकेश गंगवाल, ये दो लोगों ने मिलकर के चलाया। एक वो थे राइट ब्रदर जिन्होंने पहला प्लेन बनाया, एक ये हैं दोनों राइट ब्रदर जिन्होंने राइट स्ट्रैटेजी के साथ इंडिगो को इस हाइट तक पहुंचाया। असली मुनाफा टिकट बेचने में नहीं है, एरोप्लेन खरीदने के अंदर है। कैसे प्लेन खरीद के मैं लाया हूं, वहां से इंडिगो ने बहुत कमाया, बहुत बचाया। 2005 की बात थी, राहुल भाटिया और गंगवाल दोनों मिलकर प्लान कर रहे थे कि भाई धंधे में घुसना है। यूएस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर ने एक अनाउंसमेंट कर दिया उसी समय, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, उसने एक अनाउंसमेंट कर दिया, इंडिया में एक कंपनी आ रही है जो सीधा 100 हवाई जहाजों का ऑर्डर दे दिया हमको, A320 एयरक्राफ्ट, $6 बिलियन का, $6 बिलियन। समझ रहे हो बात को? एक ऐसी कंपनी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई, उसने 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कैसे दे दिया भाई? इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे दिया उसने? हिस्ट्री में कभी किसी भी इंडियन एविएशन कंपनी, किसी ने इंडियन एयरलाइंस की कोई भी कंपनी ने कभी इतना बड़ा ऑर्डर दिया नहीं। दुनिया जानती थी ये दोनों आदमी, ना तो राहुल के पास ना गंगवाल के पास इतना पैसा तो है ही नहीं, और जब इतनी कैपिटल है नहीं तो पेमेंट करे कैसे? तो राहुल भाटिया का अपना एक मास्टर स्ट्रोक था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या मास्टर स्ट्रोक इंडिगो की शुरुआत में खेला। बल्क में ऑर्डर दिया, सीधा 100 एयरक्राफ्ट, सीधा 100 एयरक्राफ्ट। अब पक्का किसी को नहीं मालूम, पर अखबारों की रिपोर्ट और जगह जगह लोग बताते हैं कि इनको 40-50% का डिस्काउंट मिल गया 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर देने पे। है जी, इतना बड़ा डिस्काउंट देने का कारण है, पता क्या कारण है? इसके पीछे दो कारण थे। ये दो कंपनियां आपस में भिड़ रही थी, एक है एयरबस, एक है बोइंग। इंडिया में सब बोइंग की तरफ जा रहे थे। ये गंगवाल जो है ना, विदेश में एयरबस के साथ काम कर चुके थे, बहुत अमेरिका में बहुत टाइम काम कर चुके थे। एयरबस को इंडियन मार्केट में दोबारा जगह बनानी थी, एयरबस को कोई घुसने नहीं दे रहा था, क्योंकि एयरबस के पहले 2-3 क्रैश दुनिया में कहीं हो चुके थे, तो उसकी रेपुटेशन पर सवाल था। कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने बोला एयरबस नहीं घुसने देना, बहुत फ्लॉ है इसके अंदर। इंडिया में एयरबस घुस ही ना पाए, इंडिया में खाली बोइंग चले जाए। एयरबस और बोइंग का झगड़ा चल रहा था। एयरबस ने सोचा कि चलो दे देते हैं इनको डिस्काउंट, क्योंकि मुझको घुसना है। एयरबस की अपनी गरज थी, उसकी अपनी गरज थी, उसे बोइंग के खिलाफ खड़ा होना था। और दूसरा कारण क्या था? राकेश गंगवाल का एयरबस से पुराना रिश्ता, उन्होंने 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया, और यूएस एयरवेज में जो जॉब करते वक्त उन्होंने अपने रिश्ते बनाए थे, उस रिश्ते का फायदा उठा लिया। अब हुआ क्या? एयरबस पूरी तरह बिजी हो गया। अब पता है इनको आगे डिमांड बढ़ने वाली है, प्लेन की तो जरूरत पड़नी है, तो 100 प्लेन का ऑर्डर दे दिया, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनवाया। गरज किसकी? दोनों की, एयरबस की भी अपनी गरज, तो उन्होंने उसकी गरज का फायदा उठाया। गंगवाल गया, बैठा, खूब नेगोशिएट किया उनके साथ, कभी नाश्ते पे, कभी खाने पे, कभी डिनर पे, खूब नेगोशिएट किया। और नेगोशिएशन में बोला देखो प्राइस तो कम कराऊंगा, लेकिन एक मामला है। बोला क्या? बोला टेक्निकल ग्लिच हुआ, इंजन खराब हुआ, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी हुआ, ब्रेक बहुत घिसता है, हर पायलट अपने स्टाइल में ब्रेक लगा, चू ब्रेक घिस जाता है, ब्रेक बर्बाद, ये सब आपको ठीक करना पड़ेगा। एयरक्राफ्ट के साथ इसकी जिम्मेदारी लोगे, सीधा 100 का ऑर्डर दूंगा। अच्छा, कोई नहीं देता था, बोइंग नहीं देता था। एयरबस की अपनी गरज थी, मुझे इंडिया में घुसना, उसने हाँ कर दी। ये अब क्या किया? अब गंगवाल ने अगला मास्टर स्ट्रोक खेला। जब सारी चीजें हाँ कर दी तो बोल दिया सारे 100 प्लेन एक साथ नहीं लूंगा। बोले मतलब? बोले मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, आप 100 एयरक्राफ्ट इकट्ठे बनाओगे, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, अचानक मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री, प्लांट आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा, मैं आपका खर्चा घटाना चाहता हूं। ये एयरबस सोचा मेरा खर्चा घटा रहा है। बोले कैसे? आप बोलो आराम से बनाओ, कॉस्ट कटिंग करके रखो, हर 45 दिन में एक जहाज भेज देना, हर 45 दिन में एक जहाज भेज देना। 2006 से 2012 तक 45 दिन के अंदर एक जहाज धीरे धीरे आया। दोनों पार्टियों के लिए विन विन होता गया। एयरबस जो डेस्परेट था बोइंग के अगेंस्ट घुसने को, उसको घुसने का मौका मिला। इंडिगो ऐसा स्टार्टअप था जिसके पास पैसा ही नहीं था, है जी। उसके पास जब पैसा नहीं था तो उसको एक साथ जहाज लेता दिक्कत आती।